नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। हम पढ़ रहे हैं परमागले ग्रंथ श्री छड़ाला जी। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसमें 6 ढालें लिखी है उन्होंने। उसमें से हमारी चल रही है चौथी ढाल। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान और एक देश सम्यक चारित्र का, एक देश चारित्र का वर्णन है। उसमें से हमारा चल रहा है अभी सम्यक ज्ञान का वर्णन। छंद नंबर 1 पढ़ते हैं। सम्यक श्रद्धाधारि पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहु धर्म जूत जो प्रगटावन भान। हमने कल देखा था क्या लिखा है यहाँ पे कि सम्यक दर्शन धारण करके फिर सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। तो इसमें कल बात समझी थी कि सम्यक ज्ञान का सेवन जो है मतलब द्रव्य श्रुत ज्ञान का सेवन तो सम्यक दर्शन के पहले भी करना चाहिए। यहाँ पे जो सम्यक ज्ञान की बात करी, यहाँ पे ये सम्यक ज्ञान वास्तव में देखा जाए तो आत्मा का जो सम्यक ज्ञान है उसकी बात चल रही है, ठीक है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि जो जिनवाणी का ज्ञान है वो भी सम्यक ज्ञान ही है उपचार से। तो वो जो सम्यक ज्ञान है उसका भी सेवन सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पूर्व जीव करेगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। अब फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके अब जो उसका ज्ञान है उसमें सील लगी है सम्यक की, अब वो ज्ञान सम्यक कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस है क्या, सम्यक ज्ञान कैसे जीव को होता है उसकी। समझ में आया ना? कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें कि सम्यक ज्ञान पहले है कि सम्यक दर्शन पहले है। सम्यक ज्ञान के उपाय साधन तो पहले करना पड़ेंगे जीव को, क्योंकि तत्व का उपदेश जब तक नहीं सुनेगा, जब तक आत्मा का उपदेश नहीं सुनेगा तब तक आत्मा में रुचि उत्पन्न कैसे होगी उसकी। तो आत्मा में रुचि उत्पन्न करने के लिए जिनवाणी का ज्ञान, स्वाध्याय, गुरुमुख से उपदेश, तत्वों का चिंतन, बारंबार अभ्यास, आत्मा का चिंतन, तत्वाभ्यास, ये तो करना ही पड़ेगा। ये करने के बाद फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति जब हो जाएगी तो वही ज्ञान जो पहले उसका सम्यक नाम नहीं पा रहा था वही ज्ञान सम्यक नाम पाएगा। ये ऐसा है, देखो कि आपको शायद पहले उदाहरण दिया होगा कि जैसे पहले चलता था अटेस्टेशन कराने का कि अटेस्ट कराओगे तो ही मान्य होगी। अब कहीं हमने अप्लाई किया, मान लो पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, अब उसमें लिखा था सेल अटेस्ट करके भेजो आप गजेटेड ऑफिस से। हमने अटेस्ट करके नहीं भेजी फोटो कॉपी, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा पासपोर्ट का। और अब वही फोटो कॉपी में, रिजेक्ट वाली कॉपी में गजेटेड ऑफिसर की साइन करवा दिया। आजकल तो चेंज हो गया, सेल्फ अटेस्टेशन से काम चल जाता है, लेकिन मान लो गजेटेड ऑफिसर की साइन करा दी उस पर, फिर वही फोटो कॉपी वापस भेजी प्रतिलिपि, तो वो मान्य हो जाएगी। तो अंतर क्या है, फोटो कॉपी तो वही की वही है ना, कि नहीं इस पे सील लगा दी गई है, सील लगा दी गई है, ओके टेस्टेड वेरीफाइड। तो वैसे ही ज्ञान तो वही चला आ रहा है, ज्ञान तो वही रहेगा। ज्ञान में कोई ऐसा नहीं हो जाएगा कि ज्ञान कुछ अलग टाइप का हो जाएगा, ज्ञान तो वही चला आ रहा है। लेकिन जैसे ही इस पे सम्यक दर्शन की सील लगेगी तो वही ज्ञान अब सम्यक ज्ञान की संज्ञा पाएगा। तो ऐसा क्यों कि भाई जो जानता है वो मानता है कि नहीं, यदि मानेगा तो जाना हुआ सच्चा कहलाएगा, ठीक है। तो इसलिए माना कि नहीं माना, मैं आत्मा हूं ऐसा माना कि नहीं माना, मुझ में सुख है ऐसा माना कि नहीं माना, मैं भगवान सिद्ध समान हूं ऐसा माना कि नहीं माना, ऐसा मानेगा तो फिर जो पढ़ा है, जो जाना था, वो समीचीन कहलाएगा। यदि ऐसा मान ही नहीं रहा है तो फिर वो जानने का क्या प्रयोजन। तो बात किसकी है फिर, मान्यता की है, इसलिए दर्शन की बात है, इसलिए सम्यक दर्शन पूर्वक ही सम्यक ज्ञान होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि सम्यक श्रद्धा धारण करके क्या करना है जीव को, अब सम्यक ज्ञान का। तो सम्यक ज्ञान का अभ्यास करना है, मतलब दोनों प्रकार से करना है। कैसे दोनों प्रकार से करना है कि एक तो समीचीन शास्त्रों का अभ्यास करना है, गुरुमुख से उपदेश सुन के तत्वों का अभ्यास, तत्वों का चिंतन इस प्रकार से, मतलब जिनवाणी का द्रव्य शुद्ध ज्ञान का अभ्यास करना है, और तत्वों का अभ्यास भी करना है, आत्मा का चिंतन भी करना है, और जगत में जो जो भी हमें दिख रहा है, जो जो हो जहां जहां भी हो सकता है सम्यक ज्ञान का उपयोग करना है। अब हमारा ज्ञान समीचीन हो चुका है, ठीक है, उसका उपयोग करना है। सही ना बात समझ में? जैसे कोई पाप के कार्य कर, ज्यादा पाप के कार्य हो तो छूट के कम पाप के कार्यों में कैसे आएगा। कम पाप के कार्य बोल रहे हैं गृहस्थ के, तो सारे कार्य कार्य पाप के ही हैं, बस ज्यादा से छूट के कम के हैं, बस इतना अंतर है। तो कैसे आएगा, सम्यक ज्ञान का उपयोग करके आएगा वो। इस प्रकार से
ये उपयोगी है, इसलिए क्या है गृहस्थ अवस्था में और मुनिराजों के लिए भी है ये बात तो। क्यों ऐसा है? क्योंकि भाई भले ही दर्शन की पूर्णता भी जीव को क्यों नहीं हो जाए। देखो अपन ने सोचा था कल विचार किया था इसका कि सम्यक ज्ञान का चिंतन क्यों करना चाहिए। तो सम्यक ज्ञान का सेवन इसलिए करना चाहिए कि पहली बात तो कि सम्यक ज्ञान ही सुख का कारण है। दूसरा कि यदि सम्यक जिसका यदि दर्शन छायोक्षमिक है और सम्यक ज्ञान का यदि सेवन नहीं करता है तो वापस वो छायोक्षमिक सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन में बदल सकता है, संभावना है। सम्यक ज्ञान का सेवन करता रहेगा तो न सिर्फ वो बना हुआ रहेगा, बल्कि उसके जो दोष भी वो भी कम कम होते चले जाएंगे। छायोक्षमिक ज्ञान में भी, छायोक्षमिक सम्यक दर्शन में भी जो दोष, जलमल अगाढ़ दोष, सम्यक ज्ञान का सेवन करते करते वो कम होते चले जाएंगे। और कालांतर में इसको हो सकता है छायिक ज्ञान, छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। और यदि अभी वर्तमान में छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति है तो दर्शन की पूर्णता जरूर पूर्ण हो गई है, लेकिन ज्ञान अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इसलिए ज्ञान की पूर्णता के लिए क्या करना चाहिए? जीव को ज्ञान की आराधना करना चाहिए जब तक कि ज्ञान पूर्ण नहीं होता है तब तक के लिए। तो इसलिए क्या करना चाहिए जीव को? सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। ठीक है, आगे चले। यहाँ से अपनी पंक्ति कर ली थी हमने, अब आगे चलते हैं। सो पर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान, कि ये कैसा सम्यक ज्ञान की परिभाषा क्या है? यदि कोई पूछेगा परिभाषा, तो परिभाषा क्या बताएं सम्यक ज्ञान की? क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ जो जो भी ज्ञान पाया जाता है, सो सम्यक ज्ञान है। वो बात सही है बिल्कुल। कि जो भी ज्ञान, जो मैंने बताया ना, जो ज्ञान पहले चल रहा था, अब उस पे बस सील लग जाएगी बस सम्यक दर्शन होते से कि हाँ ये ज्ञान अब समीचीन हो चुका है। लेकिन परिभाषा बनाए, यदि परिभाषा किस प्रकार से, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा सो पर अर्थ बहु धर्म जूत। कैसा होता है सम्यक ज्ञान? जो अनेक धर्मात्मक स्व और पर को जानता है, ऐसा होता है सम्यक ज्ञान। ठीक है, तो अपन परिभाषा के रूप में लिखे कि क्या होता है। सम्यक दर्शन की परिभाषा लिखे थे ना हमने, सम्यक दर्शन क्या होता है, इसी सम्यक ज्ञान क्या होता है। तो एक्चुअली क्या है, कल मैंने शायद बताया था पहले कभी कि सम्यक जो शब्द है, ये सम्यक ज्ञान है, मतलब क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक सम्यक है और एक ज्ञान है। सम्यक ऐसा लिखा है वहाँ पे, और ज्ञान। और ये सम्यक शब्द है ना, ये भी क्या है, उसमें उपसर्ग है, धातु है और प्रत्यय। इतना अपन नहीं करेंगे ग्रामर। सम उपसर्गम प्लस अंच धातु प्लस क्विप प्रत्यय, ऐसा करके सम्यक शब्द बना है। सम्यक सम धातु मतलब उत्तम, जो पूर्णता की सूचक हो, वो सम। और अंच धातु, अंच धातु का मतलब यहाँ पे आराधना के अर्थ में है अंच धातु, और उसमें क्विप प्रत्यय लगा है। पूछेंगे नहीं एग्जाम में, भाई चिंता मत करो, लेकिन ग्रामर की बातें हैं। तो ये इस प्रकार सम्यक शब्द बना है। लिख लें इसको यहाँ पे, सम प्लस अंच प्लस क्विप। हाँ, तो ये इससे सब, ये इससे क्या बना है, सम्यक शब्द बना है इससे तो। ये इससे बना है सम्यक शब्द। सम्यक शब्द ज्ञान हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये इसका मतलब तो इसका ये सम्यक शब्द है, ये निपात शब्द। निपात का मतलब ऐसे शब्द होते हैं जो कि कोई बल, विशेष बल प्रदान करते हैं किसी वाक्य को। कोई विशेष विशेषता बताते हैं, मतलब विशेषण नहीं होते हैं, लेकिन ये निपात शब्द है। तो यहाँ पे सम्यक का अर्थ ये है प्रशंसा के अर्थ में उपयोग है। सर्वसिद्धि में ऐसा लिखा हुआ है कि सम्यक का अर्थ जो है प्रशंसा के लिए है। हाँ, तो प्रशंसनीय जो है, अच्छा है, उत्तम जो है, तो ऐसा इसका मतलब है सम्यक। और यहाँ पे लिखा है ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है? जो प्रशंसनीय ज्ञान हो, समीचीन ज्ञान हो, सही ज्ञान हो, उत्तम ज्ञान हो, आराधना के योग्य ज्ञान हो, उसको सम्यक ज्ञान कहा। तो परिभाषा क्या है ऐसी कि सम्यक ज्ञान मतलब क्या है? सम्यक ज्ञान मतलब ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? ऐसा ज्ञान जो अनेक धर्मात्मक, लिखा ना, सो पर अर्थ बहु धर्मजुत। बहु धर्म मतलब अनेक धर्मात्मक। तो जब धर्म लिखना हुआ, गुण भी समाहित कर लेना उसमें, धर्मात्मक। गुणात्मक, गुणात्मक भी लिख सकते हो साथ में, अनेक धर्मात्मक गुणात्मक। अंतर क्या है धर्म और गुण में? कि धर्म जोड़े युक्त है और गुण जो है उसका जोड़ा नहीं है। इस प्रकार से जो अनेक धर्मात्मक गुणात्मक स्व और पर, अर्थ लिखा है वहां पे, स्व पर अर्थ, स्व और पर पदार्थ, पदार्थों को जानता है। लेकिन कैसा जानता है? सो पर अर्थ बहु धर्मजूत, बहुत अनेक, बहु का अर्थ यहाँ आ गया, सो पर यहाँ आ गया, सो पर अर्थ बहु धर्म युक्त मतलब युक्त। ठीक है, ये आगे परिभाषा में जो शब्द है इसका मतलब यहाँ आ गया। को जानता तो है, लेकिन कैसा जानता है? को, हाँ, अपन देखते हैं कैसे जानता है। न्यूनता, अधिकता, संशय, अन्यूनमतिरिक्तम,
न्यूनमतिरिक्तम संशय संशय रहित होकर संशय रहित होकर जैसा का तैसा जानता है। यथा तथ्यम बिना च विपरीतात् विपरीतात् भी लिखना विपरीता विपरीतता विपरीतता से। ठीक है। अन्यूनमतिरिक्तम यथा तथ्यम बिना च विपरीतात् निसंदेहम वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिना। ये सम्यक ज्ञान की परिभाषा है कि सम्यक ज्ञान पदार्थों को जैसा का तैसा लिख लेते पहले यहाँ पे, जैसा का तैसा जानता है। कैसा है कि जो अनेक धर्मात्मक या गुणात्मक स्व और पर पदार्थों को न्यूनता अधिकता संशय विपरीतता से रहित होकर जैसा का तैसा जानता है, उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। मतलब जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानता है, न्यूनता रहित होकर जानता है। मतलब क्या है, जैसे बोला कि 15 सिक्सा कितने होते हैं, 15 छंके कितने होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 89 होते हैं, न्यूनता हो गया है। तो ऐसा भी नहीं है कि 91 होते हैं, अधिकता हो गई है। तो हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि पता नहीं ना 89 होते हैं कि 91 भी हमको पता नहीं, संशय है। या ऐसा भी नहीं है कि -90 होते हैं 15 सिक्सा, ऐसा भी नहीं है। तो जैसा है, जैसा का तैसा 15 सिक्सा 90 होते हैं ऐसा जानता है। तो उदाहरण दिया 15 सीधा हो सकता है 15 का टेबल याद नहीं हो उसको, उसका मतलब है ज्ञान मिथ्या हो जाएगा, ये सम्यक दर्शन है। तो उदाहरण दिया, मतलब यहाँ पे क्या है कि लेकिन आत्मा को ऐसा जानता है, आत्मा में आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा सुख से न्यून नहीं है, ऐसा जानता है। आत्मा की बात करें ना, स्व लिखा है ना, स्व पदार्थों को न्यूनता रहित होकर जानता है। तो आत्मा में सुख है, द्रव्य दृष्टि से तो अनेक अनंत सुखात्मक है आत्मा। आत्मा में सुख की कमी नहीं है द्रव्य अपेक्षा से, ऐसा न्यूनता से रहित जानता है। अधिकता रहित कैसे जानता है कि कोई बोले कि आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है और आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण भी है, तो अधिकता हो गया, है ही नहीं आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण। या फिर वो ऐसा माने कि अजीव में सुख है, तो अजीव में सुख है ही नहीं, अधिकता हो गया उसमें। मतलब ऐसा मान रहा है कि अजीव में स्पर्श रस गंध वर्ण के साथ में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य भी है, ऐसा मान रहा है, तो अधिक मान रहा है। और संशय है, संशय ज्ञान कैसा है कि मैं हूँ, आत्मा में सुख है कि विषयों में सुख है, ये संशय वाला ज्ञान हो गया। सम्यक ज्ञान संशय से रहित होता है। और विपरीतता है कि भाई उल्टा जान लेना कि मैं शरीर ही हूँ, विषयों में सुख ही है, ऐसा निर्णय करके जान लेना उसको कि बिल्कुल फर्म बिलीफ के साथ में। तो ये विपरीतता वाला ज्ञान हो गया इस प्रकार से। लेकिन सम्यक ज्ञान इन न्यूनता अधिकता संशय और विपरीतता से रहित होता है, जैसा का तैसा यथा तथ्यम पदार्थों को जानता है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान की परिभाषा है ये। ठीक है। तो अब आगे इसमें भेद प्रभेद हम देखेंगे, सम्यक ज्ञान की ढाल है, इसके 5 भेद करेंगे अभी हम। नहीं तो कोई बोलेगा कि जी जैसा का तैसा मतलब केवल ज्ञान है, वो ही जान पाएगा। देखेंगे वो क्या है, केवल ज्ञान है कि शुद्ध ज्ञान है कि मति ज्ञान है, उसका विपन्न विस्तार इसी ढाल में आगे आने वाला है, वही करेंगे। अभी तो यहाँ से अपन आगे चलते हैं। सम्यक ज्ञान की परिभाषा आगे क्या लिखा है यहाँ पे कि स्वपर अर्थ बहु धर्म जूत। हाँ, जो प्रगटावन भान, जो प्रगटाता है अर्थ को, भाई पदार्थों के स्वरूप को प्रगटाता है। और कैसे प्रगटाता है, जैसे भान लिखा है ना, भान भानु प्रगटाता है। भानु मतलब आदित्य, प्रभाकर, दिवाकर, दिनकर, सूर्य, सूरज प्रगटाता है, उसे कहते हैं क्या, उसकी उसे संज्ञा दी है। क्यों दी सूर्य की संज्ञा, तो कल बताया था यहाँ पे सूर्य की संज्ञा क्यों दी, याद है किसी को? देखो क्यों दी सूर्य की संज्ञा, कि सूर्य जो है, सूर्य जब मतलब जगत में जब सूर्य का उदय होता है, तब उसके प्रकाश में पर पदार्थ प्रकाशित होते हैं। मतलब उसके प्रकाश से पर पदार्थ जानने में आते हैं, तो स्व भी जानने में आता है। हाँ, स्व मतलब जो अपन शरीर को स्व बोल रहे हैं वाला अनुपचरित सद्बुद्धि जानने से, तो वो भी जानने में आ रहा है। वैसे ही सम्यक ज्ञान में यह जीव मतलब पर पदार्थ भी प्रकाशित होते हैं और सो भी प्रकाशित होता है। इस प्रकार से उसके प्रकाश में, जैसे क्या प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में हम पदार्थों को जानते हैं, जैसे सम्यक ज्ञान के प्रकाश में जीव पदार्थों को जानता है। पहली बात। दूसरी बात कि सूर्य जो है सो पर प्रकाशक होता है। सूर्य को देखने के लिए अलग से प्रकाश की जरूरत नहीं है, अलग से टॉर्च मारने की जरूरत नहीं है उस पर कि तो सूर्य के प्रकाश में तो पदार्थों को देख लिया, अब सूर्य को देखने के लिए अलग से प्रकाश चाहिए क्या? नहीं, सूर्य सोपर प्रकाशक है। वैसे ही ज्ञान भी सोपर प्रकाशक है। आत्मा में ऐसा सामर्थ्य है, मुझ में ऐसा सामर्थ्य है कि हम में ऐसा सामर्थ्य है कि हम
भाई भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें पर पदार्थों को जानने का सामर्थ्य तो है, लेकिन हम क्या है, हमें हमको जानने का सामर्थ्य नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आत्मा में हमें सामर्थ्य है। ठीक है। सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी तीसरे फ्यूल की जरूरत नहीं है। अन्य प्रकार से सूर्य में सामर्थ्य जो प्रकाशित है, स्व से प्रकाशित है, पर से प्रकाशित नहीं है। वैसे ही आत्मा भी स्व से ही प्रकाशित है, पर से प्रकाशित नहीं है। मतलब आत्मा में ऐसा जानने की शक्ति है। हाँ। और क्या है कि केवल ज्ञान को भी सूर्य की संज्ञा है, जिनवाणी को भी सूर्य की संज्ञा है। मतलब सब सम्यक ज्ञान रूप है ना भाई। सम्यक ज्ञान के 5 भेद में केवल ज्ञान भी है। और सम्यक ज्ञान में जो श्रुत ज्ञान पढ़ेंगे उसमें द्रवश्रुत ज्ञान में जिनवाणी का ज्ञान भी, उसको भी सूर्य की संज्ञा है। केवल ज्ञान को सूर्य की संज्ञा है। आक्रांत लोक मलिनीलम शेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंदकारम। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही समस्त लोक में फैला हुआ भ्रमर के समान काला रात्रि का सघन अंधकार क्षण भर में शीघ्रता से समूर्ता से विनाश को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही भगवान आपके केवल ज्ञान रूपी सूर्य का जब उदय होता है, तब संसारी देहधारी प्राणियों के मिथ्यात्व के उल्लू कहाँ सिर छुपाते हैं पता नहीं पड़ पाता है। इस प्रकार ये क्या है, जिस प्रकार सूर्य जो है अंधकार को हरता है, वैसे भगवान का केवल ज्ञान भी अंधकार को हरता है। जिनवाणी को भी सूर्य की संज्ञा है। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको। कैसी है जिनवाणी? भानु सी वह खानी है, मिथ्यात्म रूपी अंधकार का नाश करने के लिए। मिथ्यात्म नाश, ज्ञान का प्रकाश। जब अंधकार जाएगा तो प्रकाश आएगा, या प्रकाश आएगा तो प्रकाश आएगा तो अंधकार जाएगा। इसलिए मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश करने के लिए, ज्ञान का प्रकाश करने के लिए, और आपा पर का भास करने, स्वर पर का जानने के लिए कैसी है जिनवाणी? सूर्य के समान है, भानु सी बखानी है। इसलिए वास्तव में तो जगत में जो अंधकार है वो अज्ञान का है। इसलिए जब अज्ञान का अंधकार भगाना है तो ज्ञान का प्रकाश लाना पड़ेगा। जिनवाणी रूपी ज्ञान का प्रकाश में ही अंधकार भागता है। करोड़ों सूर्य भी हो जाए तो भी वो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश नहीं कर सकते। जो सम्यक ज्ञान कर सकता है, जिनवाणी कर सकती है, स्वाध्याय कर सकता है। रवि शशि न हरे सो तम हराए, सो शास्त्र नमो बहु प्रीति ल्याए। रवि शशि, सूर्य और चंद्र, करोड़ों सूर्य और चंद्र में मिल जाएं तो भी वो अंधकार दूर नहीं हो सकता, जो अंधकार जिनवाणी के प्रकाश में होता है। इसलिए क्या करना? समझ में आया क्या करना, क्यों बताया इतना सब? इसलिए जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि इसी के प्रकाश में एक्चुअली क्या है, ये केवल ज्ञान जिनवाणी जो है विराजमान आज की तारीख में जो भी है, जितना भी उपलब्ध शुद्ध ज्ञान है, हाँ, वो सब शुद्ध ज्ञान भगवान के केवल ज्ञान का ही अंश है। तो भगवान जैसे बताया ना कि भगवान का केवल ज्ञान के में सौर पर्थ जितने भी पदार्थ से प्रकाशित हुए, तो अब हम यदि जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं तो वास्तव में हमारा ज्ञान भी भगवान के केवल ज्ञान रूप तुल्य है किसी अपेक्षा से। क्यों? क्योंकि भगवान केवल ज्ञान के अंश है वो। भाई एक बड़े दीपक की लो से एक छोटे दीपक की लो जलाएं अपन, तो लो में कोई प्रकाशन पाने की अपेक्षा अंतर आएगा कि नहीं? ये अलग ढंग से प्रकाशित कर रही है, वो अलग ढंग से। भाई बड़े दीपक और छोटे दीपक, दोनों दीपक की लो मार्ग को प्रकाशन पाने की अपेक्षा से एक ही तरह से प्रकाशित करती है। वैसे ही भगवान का केवल ज्ञान हो या श्रुत ज्ञान जो भी उपलब्ध हो, वो मोक्ष मार्ग को समान रूप से प्रकाशित करता है। सुख के मार्ग को, जीव तत्वों के स्वरूप को, सुख की प्राप्ति के मार्ग को समान रूप से प्रकाशित करता है। इसलिए कोई ऐसा सोच के मत बैठ जाना कि चतुर्थ काल आएगा साक्षात भगवान की दिव्य दिन सुन के वही हम अपना उद्धार करेंगे। क्योंकि भाई अभी जो उपलब्ध है शास्त्र, ये भी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए भी पर्याप्त है। इसलिए हम ये नहीं सोचे अभी कि चतुर्थ काल आएगा। ये चल भगवान की वाणी उपलब्ध है जो प्रकाशित कर रही है किसको? स्व और पर को सच्चे अर्थ में प्रकाशित कर रही है। और यदि ये प्रकाश नहीं होता तो कौन प्रकाशित करता फिर? इसलिए क्या है कि हमको जिनवाणी का स्वाध्याय करने की ललक होना चाहिए। जितना पुरुषार्थ हम लौकिक कार्यों में कर रहे हैं, धन कमाने में कर रहे हैं, भोजन पकाने में कर रहे हैं, क्या उतना पुरुषार्थ हम सम्यक ज्ञान के सेवन के लिए भी कर रहे हैं? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भी कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो भी शास्त्रों का स्वाध्याय किया तो है, लेकिन बात समझ में आई कहाँ है फिर? तो वो जब
सम्यक दर्शन प्रकट होगा, इसलिए वही शास्त्र ज्ञान फिर सम्यक ज्ञान की संज्ञा पाएगा। इसलिए क्या है कि सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए हम शास्त्रों का अभ्यास करें, यदि नहीं सम्यक दर्शन है तो, यदि है तो बनाए रखने के लिए करें। इस प्रकार से ये पहला छंद है। पूछना है इसमें किसी को कुछ? हो गया ये? कल हमने दोहा क्या होता है और गण क्या होते हैं समझ में आ गया? चलें आगे। अब रोला छंद आएगा इसके बाद, तो अभी देखेंगे जब समय मिलेगा तब करेंगे। अब क्या दोहे का तो क्या अभी करना जरूरी था, आगे कहीं आने वाला नहीं है। रोला तो जब अपने को मिलेगा टाइम अपन कर लेंगे, ठीक है। चलो अपने यहाँ से आगे चले। तो यहाँ से क्या भूमिका बतलाई है कि जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, और ये सम्यक दर्शन हो गया है तो भी क्या करे? सम्यक ज्ञान का सेवन करे। मतलब दो प्रकार से बतलाया है यहाँ पे, एक या तो ये तो शास्त्रों का स्वाध्याय करे, हाँ, या फिर तत्वों का चिंतन करे, या फिर ध्यान। भी मुनि राजों के लिए भी यही बतलाया, ज्ञान ध्यान तपो रखता। मुनि मुनि दीक्षा ले लीजिए, उन्हें उसके बाद क्या करना है? ज्ञान की आराधना करना है या ध्यान करना है, बस। तो ज्ञान की आराधना कैसे करना है? तो उसमें वो पढ़ना पढ़ाना, पूछना, बताना, प्रवचन देना, वो सब है। और फिर ध्यान की आराधना, ध्यान की सिद्धि मुनि राजों के ही है। तो ये जब मुनि राजों के लिए बोल दिया शास्त्रों का स्वाध्याय, हाँ, कि नहीं उनकी जरूरत नहीं थी ना, कि नहीं भाई उनके भी है, और फिर उनके बोल दिया तो हमारे तो है ही है ना, हमारे जीवन में पाप चल ही रहे हैं, मिथ्यात्व रूपी पाप भी कदाचित चल रहा हो, तो वो जाएगा कैसे? वो शास्त्र स्वाध्याय हम नहीं करेंगे तब तक, प्रवचन नहीं सुनेंगे तब तक कैसे जाएगा? अपन विचार करें इसका। चलो अपन तो आगे चलते हैं यहाँ से। इसलिए भी क्या है कि रेगुलरली स्वाध्याय करने के लिए आप शुरू करें। क्या कहीं से भी, अब जैसे छड़ाला है, छड़ाला के बाद मोक्ष प्रकाश, रत्नगण शावकाचार्य जी, द्रव्य संग्रह, तत्वार्थ सूत्र, इस प्रकार से जिसको भी जो क्रम लेना है। बाकी ये शुरू के ये जो मैंने बताया 3-4 ग्रंथ बहुधा यही लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। छड़ाला, मोक्ष प्रकाशक, रत्नकण शावकाचार, द्रव्य संग्रह, तत्वार्थ सूत्र। हाँ, अभी मैं द्रव्य संग्रह पढ़ रहा था तो उसमें तो बेनाजी ने लिखा कि भाई द्रव्य संग्रह भी उतना ही पढ़ा जाता है जितना कि तत्वार्थ सूत्र 6 डाला पढ़े जाते हैं। मतलब उन्होंने मतलब कहने का मतलब स्पष्ट उनका ये है कि ये 3 जो ग्रंथ है प्रमुखता से पढ़े जाते हैं, 6 डाला, तत्वार्थ सूत्र, द्रव्य संग्रह। उसके बाद अपन रत्नकण शावकाचार्य जी भी बोलेंगे भाई, वो शाकों की क्रिया है उसमें। मोक्ष प्रकाशक भी है। इस प्रकार से छड़ाला यदि हो भी जाए अपना यहाँ पे, तो आप जारी रखिएगा स्वाध्याय। अपन आगे चलते हैं यहाँ से। छंद नंबर 2 पढ़ते हैं। अब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, इसमें क्या अंतर है, कैसा प्रकट होते हैं, कैसा संबंध है, वो इसमें बताएंगे। पढ़ते हैं इसको। रोला छंद है ये। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जानी दुहु में भेद अबाधो, सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, जुगपत होते हु प्रकाश दीपक ते होई। यहाँ बताया है कि भाई सम्यक दर्शन कैसे होता है, सम्यक ज्ञान कैसे प्रकट होता है, वो बताया है। देखो यहाँ लिखा है सम्यक साथे ज्ञान होए। मतलब क्या है? सम्यक, जो पहला सम्यक है ना, वो सम्यक दर्शन के लिए है। तो सम्यक दर्शन के साथ, साथे लिखा है साथ, सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान है वो भी सम्यक हो जाता है। सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, कहने का मतलब ये है। दोनों साथ में होते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। परंतु इनकी आराधना भिन्न भिन्न है, मतलब इनको भिन्न भिन्न समझना चाहिए। भाई होते युगपत हैं, यदि यद्यपि ये दोनों युगपत होते हैं, सम्यक दर्शन होते से ही सम्यक ज्ञान हो जाता है, ऐसा होने पर भी इनको भिन्न भिन्न जानना चाहिए, समझना चाहिए, भिन्न भिन्न प्रकार से इसकी आराधना करना चाहिए। कैसे है इनमें अंतर? तो उन्होंने लिखा है कि लक्षण से अंतर है दोनों में। लक्षण, लक्षण क्या है? लक्षण की परिभाषा बताएगा कोई? लक्षण किसे कहते हैं? हाँ, पूरी परिभाषा लक्षण की याद है किसी को? अपने चेतन को उपयोग रूप यहाँ पे लक्षण पढ़ा था। लक्षण क्या होता है? जीव का लक्षण उपयोग है, अजीव का लक्षण मूर्त, पुद्गल का लक्षण मूर्तत्व है, अजीव का लक्षण अचेतनता है। लक्षण मतलब क्या है? हाँ, परस्पर मिले हुए पदार्थों में ऐसा गुण जो लक्ष्य को भेद दे, उसे लक्षण कहते हैं। जो लक्ष्य को भेद दे, ऐसा गुण। हाँ, तो जीव और पुद्गल, धर्म धर्म आकाश काल, इनमें से कुछ साथ में खड़ा कर दें अपन, तो कैसा जीव अलग हो जाएगा? कि कौन सा गुण है जीव में ऐसा? तो चेतनता ऐसा गुण है जिससे, उपयोग ऐसा गुण है जिससे जीव को भेद दिया जा सकता है, डिफरेंशिएट किया जा सकता है अन्य द्रव्यों से। तो ये लक्षण का मतलब ये होता है, ठीक है। तो दोनों का लक्षण अलग अलग है। किस किस की बात चल रही है यहाँ पे? सम्यक दर्शन की और सम्यक ज्ञान की।
तो दर्शन, तो सम्यक दर्शन का लक्षण अलग है, सम्यक ज्ञान का लक्षण अलग है। तो कैसा है कि भाई जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक तो कॉमन हो गया दोनों में, लेकिन भाई जो दर्शन की परिभाषा है और जो ज्ञान की परिभाषा है, वही दोनों में अंतर है। दर्शन की परिभाषा क्या है कि दर्शन मतलब जीव का ऐसा गुण जिससे वह मानता है, और ज्ञान मतलब जीव का ऐसा गुण जिससे वो जानता है। तो भाई मानना और जानना अलग अलग है कि नहीं है? मान्यता में क्या है और जान पाने में क्या है? अंतर है ही ना दोनों में। जानना अलग काम है कि वो जानते हैं, पर कोई अपने से कुछ बोल रहा है, ठीक है, अपने को पसंद नहीं आ रही है उसकी बात, तो अपन बात जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं उसकी। अब माने नहीं माने वो अपने अपने ऊपर है कि अपने अच्छी लगी तो माने, हाँ नहीं सही बोल रहे हैं। हाँ, तो मानना मतलब अलग गुण है, जानना अलग गुण है। इसलिए श्रद्धान अलग गुण है और जानना अलग गुण है। तो ये भाई अपन ने स्टार्टिंग में जो किया था ना, तब बात यहीं से शुरू की थी कि जीव के 3 गुणों की बात होगी, श्रद्धा ज्ञान चारित्र की। और श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों की परिभाषा लिखी थी, करण साधन से, कर्त साधन से और भाव साधन से। वो नहीं कर रहे हैं, वो कर लिया हमने, ठीक है। तो इस प्रकार से वो अंतर है, जो भी अंतर है इन दोनों में, ठीक है। तो ये लक्षण श्रद्धा जानी, लक्षण के कारण एक का लक्षण मानना है, एक का लक्षण जानना है, ऐसा दर्शन और ज्ञान का लक्षण है। तो इस कारण से दुहु में भेद अबाध, दोनों में भेद है और भेद निर्बाध है। भेद में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि दर्शन मतलब ज्ञान है और ज्ञान मतलब दर्शन है। बिल्कुल वेल डिफाइंड बाउंड्री है, कोई भी उसमें ओवरलैपिंग नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है कि डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहे हैं दर्शन को ज्ञान से। अलग अलग गुण है, अलग अलग प्रकार से जानना चाहिए, ढाल भी अलग अलग है ही। हाँ, दर्शन की बात वहां की, अब ज्ञान की बात करेंगे। एक कारण तो ये हो गया लक्षण से। दूसरा कारण यहाँ बतला रहे हैं। दूसरा कारण क्या है? सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई। सम्यक कारण, सम्यक यहाँ पे वापस आ गया। तो यहाँ पे सम्यक का क्या मतलब है? अब कि सम्यक के साथ में दर्शन लगा लेना, वहां पे लिखा नहीं पंडित जी ने, लेकिन वो आप समझ जाओगे कि उसको सम्यक का मतलब दर्शन है, कि सम्यक दर्शन वो कारण है, उसे कारण जानो। सम्यक कारण जान, सम्यक दर्शन कारण है। किस चीज का कारण है? ज्ञान कारज है सोई। सम्यक ज्ञान कार्य, कारज है, कार्य है। तो सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। तो भले ही देखो यहाँ पे भी बात कहाँ कहाँ से, बात देखो ये बारात तो निकल रही सम्यक ज्ञान की, तो गीत तो गाने थे किसके? सम्यक ज्ञान के। लेकिन बात कहां से आ गई इसमें कि सम्यक दर्शन की बात आ गई। आप बस सम्यक दर्शन की महानता है ये, कि उसको उसका वो कहीं भी जाओगे आप मोक्ष मार्ग में, तो सम्यक दर्शन के बिना तो बात हो ही नहीं पाएगी। जीव शास्त्र को स्वाध्याय भी कर ले, 11 अंक का पाठी भी हो जाए, लेकिन सम्यक दृष्टि हुआ कि नहीं, बात तो वो है। भली वो थोड़ा सा भी ज्ञान है, सम्यक दर्शन सही थे कि नहीं, तो ही ज्ञान सम्यक है। तो फिर क्या है? या ही प्रतीति जुत कछुक जान, सो दुखदायक अज्ञान जान। यही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान, ऐसा है। तो क्या लिखा है पे? सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। तो इन दोनों में इसका मतलब क्या है? कारण कार्य का संबंध है। तो जीव को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना है, सम्यक ज्ञान रूपी कार्य हो उसके लिए, तो क्या कारण बनेगा, क्या करना पड़ेगा? सम्यक दर्शन कारण बनेगा, इससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना पड़ेगी। पहले कहते था ये तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्र सम्यक तो अनल है, सो दर्शन धारो भव्य पवित्र। कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चरित्र सम्यक की संज्ञा पाते ही नहीं है, इसलिए सम्यक दर्शन ही कारण है और सम्यक ज्ञान ही कार्य। तो वहां पे कह दिया था ऐसा, तो वहां पे यहाँ से यहाँ पे रिपीट क्यों कर दिया? फिर हमको ही समझ में आ गया था, पंडित जी ने रिपीट कर दिया कि भैया सुनो, आगे उदाहरण दिया वहां पे, वो क्यों रिपीट कर रहा हूँ समझ में आ जाएगा। आगे लिखा कारण कार्य का संबंध समझ में आ गया ना। तो दो अंतर होगा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में, एक तो लक्षण का श्रद्धा ज्ञान, दूसरा कारण कार्य का संबंध है, कि एक कारण है दूसरा कार्य है ना। एक साधन है तो दूसरा साध्य बन जाएगा इस अपेक्षा से। और आगे क्या लिखा कि युगपद होते, युगपद, युगपद मतलब, हाँ युगपद मतलब एक साथ, जिसमें काल का भेद न हो, उसे कहते हैं युगपद। साइमल्टेनियसली, एक साथ। तो युगपद होते हैं दोनों। कौन कौन, किस कौन युगपद होते हैं? कि भाई इनका ये युगपद होते हैं ना, ये प्रकटीकरण के अपेक्षा से लगाना, बाकी प्रकट हो जाए उसके बाद तो युगपद है ही, लेकिन प्रकट भी युगपद होते हैं, कहना तो यहाँ पे ये है कि सम्यक दर्शन जैसे प्रकट होता है वैसे ही सम्यक ज्ञान भी प्रकट हो जाता है।
हाँ, आई बात समझ में। इतना ये थोड़ा बात ऐसी आपको ऐसा लगेगा कि क्या है, तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये अंदर इसमें देखो ये कहना है, जब ये ऐसा बोल दिया है यहाँ पे युगपत होते हैं, इसका मतलब एक बात यहाँ से स्पष्ट ये समझ में आती है कि ज्ञान की समीचीनता में एकमात्र कारण दर्शन की समीचीनता है। बस इतना ही है कि ज्ञान समीचीन कब कहलाएगा, जब दर्शन समीचीन हो जाएगा। एकमात्र नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, जरूरी और पर्याप्त कंडीशन है ज्ञान की समीचीनता की। हम चाहते हैं कि नहीं हमारा ज्ञान समीचीन हो, कि हम मिथ्या ज्ञान में जीना चाहते हैं। हाँ, भाई जगत के सभी जीव तो मिथ्या ज्ञान में जी रहे हैं। ज्ञान ही प्रकाश है, इसलिए पहले भी तमसो माँ ज्योतिर्मय ऐसा क्यों बोलते हैं, हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ, क्योंकि हम अंधकार में नहीं जीना। अज्ञानता अभिशाप है, ज्ञान वरदान है। अज्ञानता को वरदान ना समझ लेना कि हमें तो अज्ञानी भले, अज्ञानी सदा सुखी, कौन से तत्व संबंधी भूल है, आश्रव तत्व संबंधी भूल है। पढ़ा था ऐसा, मिथ्या मिथ्या तो 5 भेद, हाँ, विपरीत एकांत विनय संशय अज्ञान। हाँ, तो ये अज्ञानता कोई वरदान थोड़ी है, अज्ञान तो अभिशाप है। इसलिए हम अंधकार रूपी अज्ञान रूपी अंधकार से में नहीं जीना चाहते हैं। वही हमें ये नहीं पता कि सुख की परिभाषा क्या है, सुख किस में मिलेगा, तो हमारी सारी क्रियाएं निरर्थक हो गई, हमारे सारे पुरुषार्थ ही निरर्थक हो गए, पूरा टाइम वेस्ट हो गया, हमने काल को व्यर्थ खो दिया। यदि हमारा ज्ञान समीचीन नहीं है तो मतलब हमने क्या रेत निचोड़ के उसमें तेल निकालने की प्राप्ति करी, हमारे सारे पुरुषार्थ व्यर्थ हो गए। हमने पानी को बिलो के मक्खन निकालने की प्राप्ति करी, हमारे सारे पुरुषार्थ चले गए, व्यर्थ हो गए। इसलिए ज्ञान समीचीन हो कि भी मक्खन कहाँ से निकलेगा, तेल कहाँ से निकलेगा, हमें ज्ञान ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं है, तो फिर सारे क्रियाएं जो है निरर्थक साबित नहीं हो गई। तो सुख की अपेक्षा दुख की प्राप्ति हुई उल्टा। इसलिए ज्ञान की समीचीनता चाहते हैं तो इसका मतलब है कि दर्शन की समीचीनता हमें चाहिए, क्योंकि युगपत होते हैं, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है, युगपत एक साथ हो जाते हैं। जैसे दर्शन समीचीन होगा वैसे ज्ञान समीचीन हो जाएगा। आगे उदाहरण लिखा है, अब कोई यहाँ पे तो प्रश्न करेगा, करना भी चाहिए, सही भी प्रश्न शंकाकार यदि करता है तो, कि भैया यदि कारण कार्य का संबंध आप बोल रहे हो, तो कारण कार्य का संबंध तो ऐसा होना चाहिए ना कि पहले कारण मौजूद हो तो फिर कार्य होता है। जैसे वृक्ष की उत्पत्ति यह कार्य यदि है, तो बीज का अंकुरण यह कारण है, तो बीज का अंकुरण होगा फिर वृक्ष उत्पत्ति, हाँ, या बीज होगा तो वृक्ष लगेगा। तो ऐसे पहले कारण होना चाहिए फिर कार्य होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं संबंध जिसमें कारण कार्य दोनों साथ में पाए जाते हैं। एक उदाहरण तो पंडित जी ने यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते होई। जिस प्रकार दीपक और प्रकाश ये दोनों साथ में होते हैं, दीपक दीपक मतलब क्या लेना है यहाँ पे, दीपक का क्या मतलब लेना है, दीपक मतलब लो, दीपक की जो लो है ना, तो लो पहले हुई कि उसने पहले कमरे को प्रकाशित किया। ये बताओ कि पहले दीपक की लो होती है कि पहले कमरा प्रकाशित होता है, दोनों से पहले क्या होता है, तो ये दोनों साथ में होते हैं। दीपक की लो यद्यपि यह कारण है कमरे को प्रकाशित करने में, लेकिन ऐसा कारण कार्य का संबंध होने पर भी दीपक की लो और कमरे का प्रकाशित होना यह साथ में होता है। ठीक उसी प्रकार सम्यक दर्शन यद्यपि कारण है ज्ञान की समीचीनता का, लेकिन दर्शन की समीचीनता और ज्ञान की समीचीनता युगपत यानी साथ में होती है। किसी को भी समझ में नहीं आया तो दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है, उदाहरण लेते लोक से लेते हैं कि किसी स्त्री के पुत्र होगा, तो पुत्र कारण होगा उस स्त्री के माँ की संज्ञा पाने में। ठीक है, बिना पुत्र के माँ की संज्ञा नहीं पाएगी ना, ये तो पक्का है ना भाई। पुत्र कारण होना चाहिए, कोई तो पुत्र पुत्री हो, उसके पुत्र हो तो कारण बनेगा, तो माँ की संज्ञा पाएगी। तो अब प्रश्न है क्या, कि वो माँ को पुत्र पहले होगा तो माँ की संज्ञा, वो स्त्री को पुत्र पहले होगा तो माँ की संज्ञा पाएगी, कि पहले माँ की संज्ञा पालेगी फिर वो पुत्र उत्पन्न करेगी, बताओ। हाँ, ये साथ में होंगी ना चीजें, ये पुत्र उत्पन्न जैसी होगा वैसे ही वो माँ की संज्ञा है। नहीं तो फिर यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं टाइम गैप है थोड़ा सा, तो फिर बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है फिर, कि भैया वो पुत्र उत्पन्न होने के बाद से माँ की संज्ञा पाने के बीच में आप बोल रहे हो टाइम गैप है, तो उस टाइम गैप में ऐसा कौन सा कार्य हो गया एक्स्ट्रा जो इसको माँ की संज्ञा मिली उसको, बताओ फिर हमको ऐसा कौन सा कार्य था जो होना बाकी रह गया था। वैसे ही
दर्शन की समीचीनता के बाद यदि ज्ञान की समीचीनता में यदि काल का भेद माने, तो ऐसा कौन सा कार्य होना बाकी रह गया था उस काल में जो हुआ, और उसके बाद फिर ज्ञान ने समीचीनता की संज्ञा पाई। इसलिए कोई कार्य है ही नहीं है ऐसा। इसलिए टाइम t इक्वल टू 5.25 पे यदि दर्शन सम्यक है, तो टाइम t इक्वल टू 5.26 पे भी नहीं, टाइम t इक्वल टू 5.25 पे ज्ञान भी सम्यक है। सील लग गई उस पे, ज्ञान तो वही चला आ रहा है, उसपे सीन लग भी, जैसा ये जानता था वैसा इसने मानना शुरू कर दिया। इस प्रकार से उदाहरण यहाँ पे दिए हैं किसके, कि किस प्रकार से कारण कार्य संबंध होने पर भी दोनों चीजें साथ में हो सकती है। हाँ, तो ये समझ में आना चाहिए ना, यहाँ पे क्या समझ में आना चाहिए, दर्शन का कितना इंपॉर्टेंस है, और दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या करें। फिर ऊपर बोल के आ गए कि क्या करें, कि कल तो पूरा समझाया भाई, पेपर में पूछ लिया, और भी बोल के आ रहे हैं कि ग्रह, अब वो एक्चुअली बोलने में तो आया ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग, मूर्ताओं का सेवन, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, आप पर का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान, तत्वों का श्रद्धान, स्वयं में रुचि, आत्मा में रुचि, आत्मा का अनुभव, फिर दर्शन मोह का मिथ्यात्व का अनुदय। ये तो हम बोलेंगे, लेकिन होगा कैसे फिर, तो होगा तो वही तरीका होता है ना, ज्ञान का अभ्यास करके होगा वो। तत्व ज्ञान का अभ्यास, जैसा का तैसा नहीं मानता है यदि जीव, तो अभ्यास करे, अभ्यास कर करके माने वैसा, और तब तक अभ्यास करे जब तक कि वो मानना समीचीन नहीं होता। तो अभ्यास कर तो मानना समीचीन हो जाए तब भी फिर करना ही, फिर तो लिखा ही ऊपर सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेवु सम्यक ज्ञान, उसके बाद तो करना ही है। तो क्या करना है, फिर तत्वों का अभ्यास करना है, इसके लिए जिनवाणी का अभ्यास करना है, इसके लिए शास्त्रों का अभ्यास करने करने के लिए हम स्वाध्याय से जुड़े सिस्टमेटिक वे में। जैसे विज्ञान का, जैसे साइंस का नॉलेज अक्वायर किया जाता है ना, तो सिस्टमेटिक वे में किया जाता है कि ये ऐसे ऐसे नहीं? उसी प्रकार वीतराग विज्ञान है, इसको भी ज्ञान चिंतन करने के लिए हमें प्राप्त करना है। तो ऐसे रैंडमली नहीं कि आज अपन ने ये मुनि महाराज के प्रवचन देखे, कल सब दूसरे मुनि राज के प्रवचन देख लिए, तीसरे दिन किसी पंडित को सुन लिया, चौथे दिन कोई एक अक्षर पढ़ लिया। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति ऐसे नहीं हो पाएगी, सिस्टमेटिक वे में पढ़ना पड़ता है। मैंने बताया सिस्टमेटिक वे में पढ़ने का तरीका, इस प्रकार सिस्टमेटिक वे में आप पढ़ोगे तो फिर आप जी क्या है, सम्यक ज्ञान के मार्ग पे आगे बढ़ेगा। फिर उसका ज्ञान भी समीचीनता की सील लगेगी यदि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। वरना क्या है, पुण्य का आश्रव तो हो ही रहा है। पुण्य का आश्रव तो हो ही रहा है। कषायों की भैया और भी फायदे हैं, सम्यक दर्शन तो ठीक है, उतने समय के लिए कषायों की मंदता हुई, उतने समय के लिए पापों से बचा, उतने समय के लिए निराकुलता की आराधना, ज्ञान की आराधना, सम्यक ज्ञान का सेवन किया, उपचार से तो किया ही कम से कम, भले सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई हो, लेकिन श्रुत जो समीचीन ज्ञान था, सत्य मार्ग था, उसका ज्ञान तो करा ही है उसने, और अज्ञान की निवृत्ति हुई, और लोक में अभ्युदय की प्राप्ति हो कदाचित, अच्छा पुण्य का आश्रय हो जाए तो ये सब शास्त्र स्वाध्याय का ये फल है। ये हमने पहले ही क्लास में किया था कि शास्त्र स्वाध्याय का क्या फल है। चलो इतना ही करते हैं आज। कोई प्रश्न पूछना है किसी को? हाँ, ये ऋचा बोल रही है कि भाई सम्यक मिथ्या दृष्टि था, शास्त्रों का अभ्यास किया, तत्वों का चिंतन आदि आदि करके इसका सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की समीचीनता हो गई। अब सम्यक दर्शन हट गया, उसका मिथ्यात्व का उदय आ गया, तो फिर ज्ञान क्या रहेगा, कि ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। फिर वो तो सील हट गई है उस पे से, वैसा है। ऐसा कोई तो सील ही हटा ली तो वापस वो फेक हो गई, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं उस ज्ञान की कुछ ज्यादा खास। तो ज्ञान की वैल्यू तब तक है जब तक कि उस पे सर्टिफिकेशन, वेरीफाइड ओके टेस्टेड की सील लगे उस पे, दर्शन की सील लगे उस पे। चलिए भाई इतना ही करते हैं। अब बचा हुआ इसके बाद कल लेंगे, जिनवाणी स्तुति करते हैं। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पीछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताय वेको जीव के जताय वेको काहू न सताय वेको भव्य उर हानि है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी जो शरणा तेरा ले नावे तो पावे सुख सुख चैन। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक वाणी नमो मस्तक सदा। नमो सदा ते तुम लोग।